तो काफी टाइम हो गया। आई हैवंट डन दिस इन अ व्हाइल। ट्रेलर ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ और कितने कमाल की बात है नहीं, फॉक्स वाले डेडपूल के ऊपर मूवी बनाने को तैयार नहीं थे। रायन रेनॉल्ड्स को खुद से एक वीडियो बनाना पड़ा था डेडपूल का ताकि फॉक्स वाले उसके ऊपर मूवी बनाए, और आज वही सेम कैरेक्टर मार्वल का जीसस बना बैठा है, फिगरेटिवली भी और क्वाइट लिटरली भी, क्योंकि डेडपूल 3 पे सब कुछ निर्भर करता है। बाय द लुक्स ऑफ इट, टीजर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एटलीस्ट टीजर को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि टीजर हमें वही सब कुछ देता है जो हम देखना चाहते हैं। मोर ऑफ डेडपूल, मोर ऑफ क्रेजीनेस, मोर ऑफ मैडनेस एंड मोर ऑफ आर रेटेड फन दैट वी हैव ऑलवेज वांटेड फ्रॉम अ डेडपूल मूवी। क्योंकि ये एक प्रॉपर टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन होगा जिसमें हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे और मैं इसको पूरा खोल के रख दूंगा आपके सामने, तो पहले ही बता दे रहा हूं। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले टीजर का शॉट ओपन अप होता है एक ऐसी चीज के साथ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बोलूंगा एक सेंटेंस में, और वो है डेडपूल का मिड लाइफ क्राइसिस। और ये काफी अस ब्रो अस मोमेंट टाइप की चीज हो गई, क्योंकि यहाँ पर हम वेड विल्सन को उसके पूरे एफ वर्ड जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, फैमिली के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। और इस शॉट को मैं थोड़ा हैरान हो गया देखकर, क्योंकि उसके सिर पे बाल थे, लेकिन हमको आगे जाके पता चलता है कि वो पूरे बाल नकली है। और इस शॉट में हम दोपिंदर, यूकियो, नेगासोनिक, वेनेसा, पीटर, ब्लाइंड एल कोलोसस और भी कई सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं। और इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली मूवी में देख लिया था कि डेडपूल अपने कोलोसस का जो टाइम टर्निंग डिवाइस था उससे जाकर वेनेसा और पीटर को बचा लेता है। लेकिन जिस चीज ने मुझे हैरान किया वो था शैटर स्टार, क्योंकि शैटर स्टार को पिछली मूवी में स्क्रीन पर बचाते हुए नहीं दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे समझ में आ गया कि डेडपूल ने उसको भी बचा लिया। ऑल्दो देखने में मजा आता अगर यहाँ पर केबल की भी एक छोटी मोटी झलकी दिखाई जाती, बट आई टोटली अंडरस्टैंड कि जॉश ब्रॉलिन को एक छोटी सी फ्रेम के लिए लेके आना बजट के बाहर हो सकता है। तो फिर इसके बाद ये बात भी समझ में आती है कि डेडपूल का वो सेम अपार्टमेंट है, ऑल्दो उसकी लाइफ में अब चीजें वही सेम बची हो ना बची हो, क्योंकि बैकग्राउंड की बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेडपूल 2 और 3 के बीच में काफी टाइम निकल चुका है और अब चीजें काफी बदल चुकी है, स्पेशली उसके और वेनेसा के बीच। जो पहले पूरा टाइम उसके ऊपर चढ़ी रहती थी और उसको रेड कह के बुलाती थी, अब सिर्फ दोस्ती पे आ चुकी है बात, तो प्रोबेबली इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है। एंड डेडपूल इज गोइंग थ्रू सम सीरियस शिट इन हिज लाइफ, लेकिन तभी उसके दरवाजे पे एक नॉक होता है और जैसे वो दरवाजा खोल के देखता है उसके गेट पे मौजूद है नन अदर देन द टीवीए। अब यहाँ पे एक दो चीजें मैंने नोटिस करी। सबसे पहले तो डेडपूल के अपार्टमेंट का नंबर है 17। अब अगर मार्वल कॉमिक्स पे डेडपूल के इशू नंबर 17 पे आप नजर डालते हो तो इसमें भी डेडपूल ने एक्समैन के साथ टीम अप किया था। एंड वी ऑल्सो नो कि इस पिक्चर में भी एक्समैन काफी हेवीली फीचर किए जाने वाले हैं, और डेडपूल भी अपने आप को एक्समैन का एक मेंबर मानेगा जो वो पार्ट 1 से मानता आ रहा है, लेकिन इस पिक्चर में वो लिटरली फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स के साथ इंटरैक्ट करने वाला है। प्रोबेबली उनको खत्म भी कर सकता है, तो देखने में इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जिस चीज ने मुझे थोड़ा हैरान किया वो ये था कि टीवीए अब डेडपूल के दरवाजे पे क्यों आ रहा है, क्योंकि डेडपूल ने टाइम वाले शेनानिगन्स तो काफी पहले कर लिए थे। मतलब डेडपूल 2 में जब उसने टाइम ट्रैवल करके वेनेसा की जान बचाई थी वो तो कई साल पहले हो चुका, तो टीवीए को अगर आना था तो वो तो काफी पहले आ जाना चाहिए था, तो वो अब आकर डेडपूल को क्यों लेके जा रहे हैं। और आगे जाकर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि टीवीए वालों का फोकस नेक्सस इवेंट से ज्यादा मतलब की तरफ है। मतलब उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसने टाइम ट्रैवल करके चीजों को बदला है, उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि उनको सामने वाले इंसान की जरूरत कितनी है, क्योंकि हमको दिखाया जाता है टीवीए का एजेंट पैराडॉक्स। इस कैरेक्टर को प्ले किया मैथ्यू मैकफेडन ने, जो सक्सेशन देखे हैं वो इनको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। वो वेड विल्सन जो उनके सामने डिज्नी के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा आर रेटेड जोक मार के आया हुआ है, जो कि बहुत ही वेल प्लेस्ड था बाय द वे, एंड आई एम लुकिंग फॉर मोर डिज्नी आर रेटेड जोक्स इन दिस मूवी। उससे कहते हैं कि हमको तुम्हारी जरूरत है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमिक बुक्स का ज्ञान आएगा, तो बेसिकली कॉमिक बुक्स में एजेंट पैराडॉक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, क्योंकि ये मोबियस जो हम लोगों ने लोकी में देखा है उसी का फ्यूचर वाला वर्जन है, और ये एजेंट नहीं बल्कि एक जज होता है। मतलब टीवीए की टाइमलाइन में जब मोबियस आगे बढ़ता है तो वो आगे जाके जज बनता है और अपना नाम बदल के पैराडॉक्स रख लेता है, और इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि टीवीए कभी भी मार्वल कॉमिक्स में बहुत ही हेवीली फीचर नहीं करी गई, और जब टीवीए ही फीचर नहीं करी गई तो इसके झटाक भरी एजेंट्स है जिनके बारे में हमको पता है, तो उसमें से एक आता है जज पैराडॉक्स, जिसके बारे में बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इतना पता है कि जज पैराडॉक्स मोबियस का फ्यूचर वर्जन है, और जब वो उसका फ्यूचर वर्जन है तो दिखेगा भी मोबियस जैसा, लेकिन यहाँ पर ये एक कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर है। और उसके बाद वो वेड विल्सन को उठा करके टीवीए का एक टूर दिलाने ले जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट देखने को मिला, और वो था टीवीए की पूरी टाइमलाइन और वो जो टेम्पोरल लूम वाला है वो शॉट। अब हम सब लोगों ने लोकी का सीजन 2 बहुत अच्छे से मजे लूट लूट के देखा, और हम सबको पता है कि जो पूरा टेम्पोरल लूम वाला कॉन्सेप्ट अब जो नई टाइमलाइन बन चुकी है वो
क्या है। एंड अगर आप इस वाली फ्रेम को देखते हो तो यू विल रियलाइज कि इसके साथ बहुत लंबी चौड़ी गड़बड़ है। मतलब ये जो सीक्रेट टाइमलाइन बनी हुई है ये तो ठीक है, लेकिन ये टेम्पोरल लूम ऐसा इन्वर्टेड क्यों है कि हम सब लोगों ने लोकी में पोलार्ड भैया का टेम्पोरल लूम हॉरिजॉन्टली प्लेस देखा है, वर्टिकली नहीं। और अगर इसको ऐसे सोच के देखें कि जो वर्टिकली प्लेस चीज है ये हो सकता है कि लोकी का बनाया हुआ ट्री है, तो वो भी होने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि लोकी सीजन 2 के बाद हमने देखा था कि टीवीए ने अपनी हर एक चीज को लोकी के ट्री के फॉर्म में शेप कर दिया था। तो फिर अगेन ये सब कुछ टेम्पोरल लूम के शेप में क्यों आ गया? खैर उस चीज को लेकर भी मेरी अपनी थ्योरीज हैं, लेकिन उसके बारे में किसी और वीडियो में अलग से अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल के लिए इसी ब्रेकडाउन पे बने रहते हैं। तो टीवीए वाले वेड विल्सन को एक कंसल्टेंट की तरह पकड़ के रखते हैं, जैसे उन्होंने लोकी को पकड़ के रखा था, क्योंकि यहाँ पर हम उसकी ब्लू कॉस्ट्यूम के ऊपर एक ऐसे कंसल्टेंट वाला बैच देख सकते हैं। वो उसको मल्टीपल स्क्रीन्स दिखाते हैं जहां पर हमको कई सारी मार्वल मूवीज के ईस्टर एग भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन, थॉर रैग्नारॉक, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर। इनफैक्ट यहाँ पर हमको डेडपूल की फर्स्ट मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है। और फिर यहाँ से ये टीजर थोड़ी सी स्पीड पकड़ना शुरू करता है, लेकिन ये वाला शॉट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक गंजा इंसान देखने को मिलता है जो एक चेयर पे बैठा हुआ है। अब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल वाले हमारा काटने के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि गंजा इंसान कुर्सी पे बैठा हुआ एक ही तरफ इशारा कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो आप सोच रहे हो ये बंदा नहीं, बंदी उसकी बहन है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर की बहन कैसेंड्रा नोवा की, जो कि कॉमिक बुक्स में बिल्कुल प्रोफेसर एक्जेवियर की ट्विन सिस्टर है और उसी के जैसी पावर्स को पोजेस करती है। और जितना डेंजर वो लोगन में दिखाया गया था, ये उससे डबल ट्रिपल और 10 गुना ज्यादा डेंजरस है। और अगर ये वही कैरेक्टर निकलती है, जो ये प्रोबेबली निकलेगी, क्योंकि इस मूवी में जहां तक मुझे लगता है तो यही विलन का रोल प्ले करने वाली है, तो डेडपूल और वोल्वरीन के लिए परेशानियां सिर्फ शुरू हो रही हैं। बट इसके बाद वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम डेडपूल को एक गुफा टाइप की जगह पे देखते हैं, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसके आसपास दांत ही दांत दिखेंगे, जो काफी बड़े लंबे चौड़े हैं, डायनासोर वायनासोर के फील होते हैं। और मार्वल कॉमिक बुक्स में डायनासोर वाली जगह सिर्फ एक ही मौजूद है, और वो है सैवेज लैंड, जो मुझे लगता है कि मार्वल वाले इस मूवी में दिखाने से बिल्कुल भी नहीं चूक सकते, क्योंकि ये परफेक्ट पिक्चर है वो जगह दिखाने के लिए। और अब शब्द निकला है, मौका है, दस्तूर है, तो बात भी कर लेते हैं। तो मार्वल कॉमिक्स में बेसिकली सैवेज लैंड एक बहुत ही फैसिनेटिंग सी जगह है, जो एंटार्क्टिका में एग्जिस्ट करती है। इसको क्रिएट किया था नुवाली नाम के एक एलियन ने बियॉन्डर्स के खेलने कूदने के लिए, क्योंकि वो स्टडी करना चाहता था चीजों को। और पूरी दुनिया में डायनासोर एक्सटिंक्ट होने के बाद यहाँ पर आज भी जिंदा है। यहाँ पर काजार नाम का सुपर हीरो रहता है, और ये जगह अपने तरीके से और अपने लेवल पे ऑपरेट करती है। अब एमसीयू में तो हमें आगे कभी ना कभी देखने को मिलेगा ही सही, लेकिन इस मूवी में अगर देखने को मिल जाता है तो आई वुड लव इट। लेकिन इसके बाद आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन, जिसको देखकर मैं पर्सनल लेवल पे बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैं वोल्वरीन के कॉमिक बुक से काफी एकदम अटैच्ड हूं। तो हम डेडपूल को एक कैसीनो में वॉक इन करता हुआ देखते हैं। ये वाला शॉट काफी नॉर्मल था, लेकिन इसके बाद जो हमको दिखाया जाता है, क्योंकि हम एक बंदे को देखते हैं जिसको पीछे से दिखाया हुआ है, वो व्हाइट कलर के सूट में है और उसके ऐसे बाल वोल्वरीन के शेप में बने हुए हैं। अब ये तो देख के समझ में आ जाता है कि ये बंदा वोल्वरीन है, लेकिन ये सूट उसका काफी आइकॉनिक है, क्योंकि कॉमिक बुक्स को एक बहुत ही बढ़िया सा रेफरेंस है उसके पैच लुक को लेकर। मतलब कॉमिक बुक्स में एक ऐसा टाइम आया था जब वोल्वरीन की हीलिंग थोड़ी स्लो हो गई थी, और कुछ लोगों ने उसकी आंख को इंजर कर दिया था, तो एक आंख से देख नहीं सकता था, इसलिए उसने एक आंख पे आई पैच लगा लिया था, और व्हाइट कलर के सूट में वो माद्रेपुर जैसी जगहों पे घूमता था। तो जहां तक मुझे लगता है हो सकता है लोकेशन माद्रेपुर की हो, बिकॉज वोल्वरीन लव्स माद्रेपुर, एंड कैसीनो वगैरह सारे काले काम वही होते हैं। और फिर हम डेडपूल का एक सूट अप सीन देखते हैं जॉन विक स्टाइल में, क्योंकि उसको क्वाइट लिटरली एक बंदा सूट अप कर रहा है, जैसे ग्लव्स पहना हुआ व्हाइट कलर के, उसकी तलवार अंदर घुसाने का काम कर रहा है, गन अंदर घुसाने का, पिछवाड़े पे थपाड़ा मारने का, या इधर उधर हाथ लगा रहा है भाई। बट जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि डेडपूल को एक नया बेल्ट दिया गया है, जो अभी तक उसके पास नहीं था पिछली पिक्चर से। ये वाला बेल्ट डिफरेंट है, और इस बेल्ट पे हम डेडपूल का लोगो देख सकते हैं। इनफैक्ट पूरी कॉस्ट्यूम ही चेंज्ड है। पिछली वाली कॉस्ट्यूम जो थी वो कम ब्राइट थी, ये वाली जो है एकदम रेड कलर की ब्राइट है, एंड आई काइंड ऑफ लव दिस कॉस्ट्यूम। तो डेडपूल को टीवीए वाले पूरा सूट अप कराते हैं, गन्स वगैरह देते हैं, अपने एक मिशन पे भेजते हैं, और वो आगे जाकर टीवीए वालों को ही मारने लगता है। नहीं, क्वाइट लिटरली ही स्टार्ट्स किलिंग टीवीए इन द मोस्ट ब्रूटल वे पॉसिबल। वो चक्कू छुरे निकाल करके उनके आंखों में मार रहा है, मुंह पे फेंक रहा है, किसी का सिर स्मैश कर रहा है। और जब इन लोगों ने अनाउंस किया था तब ये तो पता चली गया था कि हमको बढ़िया आर रेटेड पिक्चर देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसे टीजर में देखकर मजा आ रहा है। खून खराबा डिज्नी की पिक्चर में
कब से इंतजार किया। लेकिन हाँ, अगर इस पूरी सीक्वेंस की बात करी जाए तो जहां तक मुझे लगता है ये जो पूरी बर्फ वाली सीक्वेंस है ये प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली सीक्वेंस हो, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है तो जो थोड़ी देर पहले डेडपूल को वो जो पूरे मॉनिटर पे सीक्वेंसेस दिखाई जा रही थी, मतलब एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली, थॉर रैग्नारॉक वाली, तो ऐसा हो सकता है कि डेडपूल जितनी भी एमसीयू की आइकॉनिक सीक्वेंसेस है उनको रिविजिट करेगा और उनके कुछ चीजों को चेंज होने से बचाएगा, सो दैट टाइमलाइन की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, क्योंकि टीवीए का वही काम है नेक्सस इवेंट को प्रिवेंट करना। लेकिन टीवीए वालों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने किस बला को अपने नेक्सस इवेंट रोकने के लिए भेजा है। वो नेक्सस इवेंट बनाएगा और फिर जब उसको रोकने के लिए दूसरे टीवी एजेंट भेजे जाएंगे तो वो उनको मारना शुरू कर देगा, एंड दैट इज आई थिंक वेयर वोल्वरिन पार्ट कम्स इन। फिर इसके बाद हम वही 20th सेंचुरी फॉक्स के लोगो वाली सीक्वेंस देखते हैं जहां पर हमको और भी ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है, व्हिच वाज वेरी कूल बाय द वे। और इसके बाद वाली सीक्वेंस मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, यहाँ पर डेडपूल के सामने एक टीवी का एजेंट सरेंडर कर रहा है और उसको कुछ खींच लेता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं है, तो भी बच्चा बता सकता है कि खींचने वाली चीज थी क्या। मैं बात कर रहा हूं एलायत की। ये ऊपर थोड़े से पर्पल से बादल फ्लोट कर रहे हैं और ये प्रोबेबली पूरी सीक्वेंस वॉइड में टेक प्लेस कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीब सी चीजें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले तो ये जो चीजें हैं ये प्रोबेबली कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी की है, क्योंकि बाइक्स और आसपास की चीजों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। उसके अलावा 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो है, ये भी बताता है कि 20th सेंचुरी फॉक्स और मतलब फॉक्स का जो पूरा यूनिवर्स है वो प्रोबेबली प्रूव हो चुका है, मतलब जो फॉक्स के एक्समेन वगैरह थे वो वॉइड में जा चुके हैं, व्हिच आई थिंक इज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थ्योरी इन इटसेल्फ। इस पे अलग से बात करेंगे हम लोग। लेकिन इसके बाद वाला शॉट भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम एक आदमी को खड़ा हुआ देखते हैं जिसके पास कुछ छतरी टाइप की चीज है। और यहाँ पे मैं टोटली गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कैसेंड्रा नोवा के सेरेब्रो का वॉइड वाला वर्जन है, मतलब इसका इस्तेमाल करके कैसेंड्रा नोवा अपनी पावर्स को वॉइड में यूज कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये समझ में आ रहा है कि ये सारे के सारे लोग वॉइड में फंसे हुए हैं एंड दे हैव समहाउ मैनेज्ड टू सर्वाइव हियर। और उसके भी अलावा अगर आप पीछे नोटिस करोगे तो हम शील्ड के हेलिकैरियर का कुछ पार्ट देख सकते हैं, तो प्रोबेबली ये भी वॉइड में प्रून होके आ चुका है। लेकिन इसके बाद एक कैरेक्टर है जो रिटर्न कर रहा है और वो है पायरो। इन भाई साहब को हमने लास्ट टाइम एक्समैन 3 द लास्ट स्टैंड में देखा था, एक्समैन 2 और 3 दोनों पिक्चरों में था ये बंदा, हु वाज ऑन द विलन साइड। मैं आपको याद दिला देता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर भी ये विलन की साइड पे होगा, क्योंकि एक बार गू खाने की आदत पड़ गई तो छूटेगी थोड़ी ना इतनी आसानी से। और फिर डेडपूल को उठा करके कोई दूर फेंकता है, डेडपूल जाके गिरता है, और अगर आप साइड में नोटिस करोगे नहीं भी करते हो तो बिल्कुल हमारे फेस पे चिपका दिया गया है सीक्रेट वॉर्स का पोस्टर। अब मार्वल के पास सीक्रेट वॉर्स 2 हैं, एक बाबा आदम के जमाने में आई थी, एक अभी रिसेंटली आई है, और उसमें भी 1000 लाख करोड़ कवर्स में से उन्होंने एक छांट के निकाला जिसके ऊपर डॉक्टर डूम बना हुआ है। ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। तो क्या मार्वल वाले इससे हमें कोई हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये बस हमारा काटने के लिए किया जा रहा है? ये वाला डिसीजन मैं आप पे छोड़ देता हूं फिलहाल के लिए, क्योंकि इस पे हम किसी और वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। और वोल्वरिन हालांकि दिखाया नहीं गया, लेकिन बिना देखे भी हम लोग जानते हैं कि वो अपने येलो और ब्लैक कलर की कॉस्ट्यूम में है, जो हमको कुछ टाइम पहले रिवील कर दी गई थी। और जब अपने क्लॉस को निकालता है तो वही उसकी ट्रेडिशनल स्निक की आवाज आती है। मूवी का नेम रिवील करते हैं डेडपूल एंड वोल्वरिन। उम्मीद करता हूं पिक्चर भी अपनी टाइटल जितनी फीकी नहीं होगी। लेकिन कुल मिला के अगर टीजर पे बात करी जाए तो आई पर्सनली थिंक कि टीजर काफी अच्छा था और बहुत ही वेल क्रिएटेड था, क्योंकि डेडपूल पे बात करता है और इसके अलावा हमें और कुछ भी रिवील नहीं करता। ना कोई भी कैमियोस दिखाया, ना मूवी की स्टोरी क्या है वो बताई, बस थोड़ा बहुत ग्राउंड वर्क फाउंडेशन ले कर देता है, मूवी की हाइप को क्रिएट कर देता है, और हमको ये भी बता देता है कि ये मूवी एक्चुअली में जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है उसका काम करने वाली है। और उससे भी ज्यादा हमें वोल्वरिन तक नहीं दिखाया गया। दैट इज हाउ मच दे वांट टू कीप थिंग्स अंडर रैप्स। मतलब हम सब लोग जानते हैं कि वोल्वरिन का लुक क्या होने वाला है मूवी में, तो वो बहुत आराम से इसको स्पॉइल कर सकते थे, बट दे चोज नॉट टू। सो अभी तक तो ये लोग सही ट्रैक पे हैं, लेकिन आगे आगे देखना है होता है क्या, क्योंकि मार्वल वालों का ट्रैक से भटकने का ट्रैक काफी अच्छा है। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग वीडियो लाइक करो, नहीं तो थॉर लव एंड थंडर देखनी पड़ेगी 3 बार।